ओम शांति। मनुष्य के आहार का उसके विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा जाता है, जैसा अन्न वैसा मन। राजयोगी के लिए भोजन का अकथनीय महत्व है। राजयोगी आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों को छूने की चेष्टा करता है, तो उसका भोजन भी ऐसा हो जो लक्ष्य की ऊंचाई तक ले जाने में सहयोगी हो। ब्रह्म भोजन में प्रभु की असीम प्यार, गुण और शक्तियां भर जाते हैं। घाटकोपर मुंबई से ब्रह्मा कुमारी नलिनी दीदी का एक अनुभव इस प्रकार है कि बाबा क्या स्पेशल बातें बताते हैं भोजन के प्रति, अन्न शुद्धि के प्रति, भोग के प्रति। तो दीदी ने कहा, बाबा कहते हैं यदि आप बाबा की याद में भोजन बनाते हैं तो याद का एक सात्विक ऑरा हमारे इर्द गिर्द बनता है। उसके वाइब्रेशन भोजन में जाते हैं। देखो, माँ के हाथों में, मन में, दिल में एक प्यार होता है बच्चों के प्रति। वो प्यार के वाइब्रेशन उस भोजन में आ जाते हैं और बच्चा उस भोजन के लिए सदा तरसता है। प्रभु भी हमारे सच्चे माता पिता है। बाबा की स्मृति से जब भोजन बनता है तो उसका असीम प्यार, गुण, शक्तियां उसमें भर जाती हैं। फिर वो भोजन जब हम खाते हैं तो हम तृप्त हो जाते हैं। फिर दीदी से पूछा कि घर गृहस्थ वाले जो मधुबन आते हैं, क्या उनको छुट्टी होती है कि वे बाबा के यज्ञ में भोजन बनाने की? तो उत्तर कहा दीदी ने कि घर गृहस्थ में रहने वाली, चाहे कन्या हो चाहे माता हो, उनको बाबा की याद का ये निर्देश बताया जाता है कि एक तो ब्रह्मचर्य व्रतधारी हो, दूसरा बाबा की याद में रहना है, तीसरा जो बाबा ने नियम मर्यादाएं बनाई हैं उनका पालन करना है, फिर वो भोजन बना सकती हैं। फिर दीदी से पूछा, जिनकी धारणा ठीक ठाक नहीं है वो मधुबन भंडारे में सेवा करते हैं, तो उसका सारा बोझ जो लेकर आए हैं उन पर चढ़ता है क्या? दीदी ने कहा, अवश्य चढ़ता है। जिन्होंने पवित्रता की धारणा मन वचन कर्म से नहीं की, पवित्रता की प्रतिज्ञा भी आजीवन के लिए बाबा से नहीं की, ऐसी आत्माओं को मधुबन में लाने की जिम्मेवारी निमित्त टीचर है। सारा बोझ उसके ऊपर चढ़ता है। शास्त्रों में कहानी है ना कि एक इंद्रप्रस्थ की परी किसी मृत्यु लोक के मानव को छिपा करके लाई तो दोनों पत्थर बन गए। ऐसी सजा मिलती है। बाबा और क्या सजा देगा? समय आने पर पश्चाताप होता है। पश्चाताप ही सजा का रूप है। यही धर्मराजपुरी है। एक मूल्य में बाबा ने क्लियर किया है कि अंतिम समय पर हर एक की गलती सामने आएगी। छोटे से छोटी भूल भी बहुत बड़े रूप से दिखाई पड़ेगी और डराएगी। श्रीमत के विरुद्ध होने के कारण वो भूल इतनी बड़ी महसूस होगी कि आपको बार बार माफी मांगने के लिए मजबूर करेगी। ऐसा लगेगा जैसे आप धर्मराज के सामने खड़े हैं। यही धर्मराज की सजा है। फिर पूछा, दीदी हम कैसे पहचाने कि अमुक आत्मा की धारणा पक्की है, यह भोजन बना सकती है या नहीं? तो दीदी ने कहा, उनके साथ हमारा जो वार्तालाप होता है, वो जो आपने बारे में बताता है उसका सच मानकर, उसकी बातों पर भरोसा करते हुए, प्रभु के आगे यह बात रखते हुए, फिर हम उस व्यक्ति को प्रभु के यज्ञ में भोजन बनाने की सेवा में लेंगे। बाबा को कहेंगे, बाबा हम तो इनके अंदर को नहीं जानते, पर यह आत्मा इतने समय से पढ़ाई पढ़ रही है। इस आत्मा का दावा है कि मैं पवित्र रहती हूँ और दिखने में हमें ऐसा ही लग रहा है। अगर हम गलत हैं तो आप हमें क्षमा करना, क्योंकि हम तो अंतर्यामी नहीं हैं। बाबा आप अंतर्यामी हो, जानी जाननहार हो, ज्ञान सूर्य हो। यज्ञ में यह भी अपना भाग्य बनाए, कुछ सेवा करे तो इसको बल मिलेगा। यज्ञ का हित सोच करके सेवा दे रही हूं। हमारी यह भावना प्रभु तक पहुंचती है, प्रभु मदद करते हैं। फिर पूछा कि बाबा के जो बच्चे भोजन बनाते हैं, भोग लगाते या भोग खिलाते हैं, भोग बांटते हैं, उनके प्रति बाबा के क्या निर्देश हैं? तो बाबा तो हर एक बच्चे की यही निर्देश देते कि गेहूं चावल साफ करते हो
तब भी बाबा की याद में रहो। उसके पश्चात पकाते हो तब भी पूरी कोशिश करो कि बाबा की याद न भूले। उसके लिए आपको जो भी युक्तियां रचनी है, चाहे गीत बजता रहे, चाहे पॉइंट है, उसको बार बार रिपीट करो। जो भी आप अपने लिए ठीक समझो वह तरीका अपनाओ। भले ही कोई अपने लौकिक घर में गृहस्थ के सदस्यों के लिए ही क्यों ना बनाए, पर बाबा कहते हैं यही समझो कि मैं बाबा के लिए ब्रह्मा भोजन बना रही हूं। यह भी एक युक्ति है कि बुद्धि में बाबा रहेगा और बाबा के लिए बनाते हैं तो बाबा की स्मृति बनी रहती है। फिर बाबा के पास भोग भी लगाओ। भोग लगाने के पश्चात आप जब खाते हो, खिलाते हो, तब भी आप बाबा को याद करो। जब परोसते हो तब भी आप ये सोचो, ये मत परोसो कि ये मेरा प्रिय है, ये मेरा अप्रिय है, ये ऐसा है, वो वैसा है। नहीं, ये बाबा का बच्चा है, मैं भी बाबा की बच्ची हूं। ये ब्रह्मा भोजन पर हर एक का हक है, मेरा भी ब्रह्मा भोजन पर हक है। ऐसा समझ करके जब हम उनको भोग खिलाएंगे तो बाबा कहते उनको बहुत परिवर्तन आएगा। फिर पूछा, दीदी स्वादिष्ट भोजन से क्या तात्पर्य है? तो जब सात्विक विचारों के साथ भोजन बनता है तो उस भोजन में शुद्धता आ जाती है। शुद्धता अन्न में चाहे मिर्च मसाला हो चाहे या ना हो, पर खाने वाले को वह स्वादिष्ट लगेगा, वह खाकर के तृप्त होगा। स्वादिष्ट का मतलब है कि खाने वाला तृप्त हो जाए और व्यर्थ संकल्प से मुक्त हो जाए। उसकी भूख संतुष्ट होगी और खिलाने वाले के प्रति प्यार पैदा करेगी। अंदर ही अंदर आप संतुष्ट हुए, माना दिल से शुक्रिया कहा। बाबा भले हम ना बोले पर भावना से पता लग जाता है। बाबा कहते हैं खाना मौन रह कर के खाओ। मौन माना मन का मुख का दोनों का। बाबा की याद में बच्चे भोजन स्वीकार करते हैं, परंतु अभ्यास ना होने के कारण बीच बीच में बाबा की याद भूल जाती है। तो बाबा कहते हैं फिर करो, कोई हर्जा नहीं। भूल जाए तो फिर से करो। ऐसे फिर अभ्यास करते करते वह याद ठहर जाएगी। तो इस प्रकार के बाबा ने बहुत सुंदर उदाहरण दे करके हम बच्चों को समझाया है। फिर पूछा दीदी से कि यदि कोई कुमार बेकरी चलाता है, कई बार टीचर बहनें टोली उससे खरीद लेती हैं, क्या यह सही है? तो देखो, दीदी ने कहा मैं तो इन बातों से थोड़ी अनजान हूं, लेकिन क्या वह ब्रह्मा कुमार है? क्या वह श्रीमत के आधार पर करता है या फिर अपनी मनमत से चलता है? इन सब बातों के पीछे हमें बहुत ध्यान देना पड़े। हमें बड़ों से पहले राय लेनी है। यदि बड़े आपको कहते हैं कि हाँ आप यहां से ले सकते हो, तो फिर हम लें। इससे हमारे ऊपर बोझ नहीं चढ़ेगा। फिर आखिरी क्वेश्चन पूछा कि दीदी भोग के लिए बाबा की थाली सजती है, फिर उसके ऊपर कपड़ा ढकते, फिर फूल रखते, ऐसा सिस्टम क्यों बना है? तो दीदी ने कहा बाबा हमको भी कहता है आपके भोजन पर किसी की भी नजर नहीं पड़नी चाहिए। मानो आपके भोजन में कोई स्वादिष्ट मीठा पदार्थ है, किसी ने देख लिया तो उसके मन में आएगा मैं खाऊं, मैं खाऊं, तो ये भोजन जैसे अशुद्ध हो गया। इसलिए बाबा को जब भोग लगता है तो भोजन का दर्शन सीधा बाबा को करे और कोई ना करे। आप देखेंगे कि जो वैष्णव धर्मी होते हैं वे अकेले भोजन बनाते हैं, किचन के दरवाजे बंद कर देते हैं, खुद बनाकर डिब्बी में बंद करके फिर खिलाएंगे। तो प्रभु के लिए बने हुए भोजन पर किसी के भी व्यर्थ संकल्प की, आसक्ति युक्त संकल्प की नजर नहीं पड़नी चाहिए। एकदम शुद्ध भोजन जैसा प्रभु परम पवित्र है, वैसा ही उनके आगे शुद्ध भोजन हो।
फिर पूछा कि भोग की थाली पर फूल क्यों रखते हैं? तो दीदी ने कहा, यह हमारा प्रभु के प्रति सम्मान है। प्रकृति की पवित्र पैदाइश फूल हम प्रभु के आगे रखकर अपने स्नेह का इजहार करते हैं। और जब हम भोग लगाते उस समय हम किस प्रकार का विजन क्रिएट करें, किस प्रकार के भाव निर्माण करें, किस प्रकार का संकल्प लें। तो दीदी ने कहा, जैसे हम अपने माता पिता को भोजन कराते हैं तो हम कहते हैं हम भोजन लाए हैं, आप बैठिए, भोजन स्वीकार कीजिए। बाबा को खिलाते हुए भी ऐसी भावना क्रिएट करें जैसे कि बाबा हमारे सामने बैठे और हम बाबा को खिला रहे। इस प्रकार से बाबा की याद भी रहेगी, खुशी भी रहेगी। और फिर जैसे बच्चा माता पिता को प्यार से अन्न पदार्थ को भी खाने का आग्रह करता है, हम भी बाबा को ऐसे खिलाएं कि बाबा यह भी खाओ, बाबा यह भी खाओ। यहाँ महत्वपूर्ण है कि खिलाते समय हम बाबा को कितना प्यार दे रहे हैं। इस बात का हमें बहुत बहुत ध्यान रखते हुए बाबा की याद में बाबा को भोग स्वीकार कराना है। ओम शांति।